वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर जो जनवरी एवं फरवरी के मोस्ट का 200 करंट अफेयर हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों, खास करके रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए तो दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण राणे द्वारा हाल ही में किस राज्य से सिंधुदुर्ग में एमएस मई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के लिए जो भारतीय रेल सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया दोस्तों, वह मध्य प्रदेश के बीना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइंस उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों, एयरलाइंस उद्योग के भुगतान मंच के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ समझौता किया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में 16% से घटकर कितना रह गया? तो दोस्तों, 16% से घटकर 43 अरब डॉलर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिष्का कोटिया राधिका कोटिया को हाल ही में किस योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों, तनिषा कोटिया एवं राधिका कोटिया को जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान पर रहा? तो दोस्तों, भारत जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो स्थान पे रहा दोस्तों, वह 48वां स्थान पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, देवयातनम पर जो सम्मेलन का उद्घाटन किया वह जी किशन रेड्डी ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा केंद्र मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी किया? तो दोस्तों, हाल ही में जो वह मंत्रालय है दोस्तों, केंद्र मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 93 में संशोधन की अनुसूचना जारी किया दोस्तों, वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सादिया तारिका ने मॉस्को बुश स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों, हाल ही में सादिया तारिक ने जो मॉस्को बुश स्टार्स चैंपियनशिप में पदक जीता दोस्तों, वह गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा को हाल ही में किस बैंक के नए एमडी एवं सीईओ चुना गया? तो दोस्तों, राकेश शर्मा को जो हाल ही में बैंक के नए एमडी एवं सीईओ चुना गया दोस्तों, वह आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा देश अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में जो अपना पहला आईटीआई स्थापित करेगा दोस्तों, वह भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया दोस्तों, वह 24 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया दोस्तों, वह 22 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया दोस्तों, वह तनिष्का कोटिया एवं राधिका कोटिया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो की नई सबसे केबल भारत एशिया एक्सप्रेस
किस देश को जोड़ेगी? तो दोस्तों रिलायंस जियो की नई सबसे केबल भारत एशिया एक्सप्रेस जिससे किस देश को जोड़ेगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मालदीव को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो दोस्तों बजट में जो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की गई दोस्तों वह राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो दोस्तों दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जो हाल ही में हुआ दोस्तों वह अगरतला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईओसी के बोर्ड में शामिल हुए? तो दोस्तों हाल ही में जो दोस्तों आईओसी के बोर्ड में शामिल हुए दोस्तों वह सुजय चौधरी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया? तो दोस्तों आईटीआई रुड़की ने जो किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों वह उत्तराखंड में किया। और क्वेश्चन पूछे आईआईटी रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर लगाएंगे उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो दोस्तों आईडीबीआई के बैंक के नए एमडी और सीईओ जो बने दोस्तों वह राकेश शर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में जो दोस्तों देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की दोस्तों वह यूक्रेन के खिलाफ रूस सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की? तो दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडोम नामक एक नई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इजराइल द्वारा सीडोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ जो बने दोस्तों वह राकेश शर्मा बने। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला क्रिकेटर जो 26 बॉल पर 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय बनी दोस्तों वह ऋचा घोष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की? तो दोस्तों राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योजना अभियान योजना को जो बढ़ाने का घोषणा की दोस्तों वह 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया? तो दोस्तों रूस पर पहला चरण लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो दोस्तों भारत जो देश के बाहर आईटीआई स्थापित करेगा दोस्तों वह संयुक्त अरब अमीरात में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में जो पीएम के आर्थिक सलाहकार पूर्णकालीन सदस्य बने दोस्तों वह संजीव सान्याल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शास्त्री को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केपीएससी ललिता का निधन हुआ वह कौन थी? तो दोस्तों केपीएससी ललिता का जो निधन हुआ दोस्तों वह मलयालम अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में जो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी दोस्तों वह ऋचा घोष बनी।
अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की? तो दोस्तों नासा द्वारा जो हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की गई दोस्तों, वह 2031 तक बंद करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? तो दोस्तों हाल ही में जो जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई दोस्तों, वह हिमाचल प्रदेश में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में स्थापित जैव विविधता पार्क की लागत कितनी है? तो दोस्तों हिमाचल में स्थापित जैव विविधता पार्क की जो लागत है दोस्तों, वह 1 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में स्थापित पहले जैव विविधता पार्क को किस मिशन के तहत स्थापित किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय हिमालय अभियान मिशन के तहत स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर कंपनी ने हाल ही में तकुया तसुमुरा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो दोस्तों तकुया तसुमुरा को जो अपना सीईओ नियुक्त किया गया दोस्तों, वह होंडा मोटर कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियंस को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन सबसे युवा शतरंज चैंपियंस खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों भारत एवं फ्रांस ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पूर्णकालीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा कहां बैगन क्रांति शुरू करने की योजना बनाई? तो दोस्तों बैगन क्रांति की जो शुरू करने की योजना बनाई दोस्तों, वह जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में योजना बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान जैसे सम्मानित किया है दोस्तों, वह बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगलोर में कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों कोक ओवन प्लांट का जो शिलान्यास किया गया दोस्तों, वह केंद्र इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य में किस सेंटर को शुरू किया? तो दोस्तों विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक ओवन प्लांट जिसका हाल ही में मंगलोर में शिलान्यास किया गया, इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो दोस्तों लगभग 835 करोड़ लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2030 तक कितने टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों भारत ने वर्ष 2030 तक जो कच्चे टन इस्पात का उत्पादन का लक्ष्य रखा दोस्तों, वह 30 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य रखा। अगला क्वेश्चन है, बिफोर आई डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में जर्मनी में अवार्ड मिला, कहाँ बनाई गई? तो दोस्तों हरियाणा में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान ने 5 दिवस हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो दोस्तों भारत और ओमान ने जो 5 दिवस हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया दोस्तों, वह जोधपुर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडा कोर्स इंडिया ने के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ जो नियुक्त किया गया, वह तकुया तसुमुरा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रही भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य में है? तो दोस्तों भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला जो है दोस्तों, वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बिल गेट को जो हाल ही में सम्मानित किया गया दोस्तों, वह हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जोड़ा गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया उसका नाम T49 टनल है। अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर लगाएंगे टी टनल, 49 टी टनल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया? तो दोस्तों विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन जो शुरू किया गया दोस्तों वह गुजरात राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियर परामर्श कार्यशाला प्रचार 2022 हाल ही में कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों करियर परामर्श कार्यशाला जो हाल ही में चालू की गई दोस्तों वह बीकानेर में चालू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो मनाया जाता है वह हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण शुरू किया? तो दोस्तों प्रोजेक्ट आहरण जो शुरू किया गया दोस्तों वह असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों हाल ही में जो वह राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसने 20 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहरुख खान को किस गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो दोस्तों शाहरुख खान को जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दोस्तों वह गेमिंग ऐप A23 है। अगर क्वेश्चन पूछे शाहरुख खान को किस गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया तो इसका आंसर आएंगे गेमिंग ऐप A23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 21 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो मनाया जाता है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2022 का जो थीम है वह बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वह लोगों में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा तुंगभद्रा आरती की घोषणा की गई? तो दोस्तों तुंगभद्रा आरती की घोषणा जो की गई दोस्तों वह कर्नाटक राज्य द्वारा तुंगभद्रा आरती की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के हरिहर में तुंगभद्रा आरती परियोजना के किस हिस्से के रूप में कितने योग मंथपों के निर्माण का आधारशिला रखी? तो दोस्तों 108 मंथपों का निर्माण का आधारशिला रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के जो नए निर्देशक के चुना गया दोस्तों वह चेतन घाटे को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक चेतन घाटे ने किसका स्थान लिया? तो दोस्तों चेतन घाटे ने जो स्थान लिया दोस्तों वह अजीत मिश्रा का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो दोस्तों जो गेमिंग ऐप 23 या A23 ब्रांड एम्बेसडर जो चुना गया दोस्तों वह शाहरुख खान को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 कब आयोजित किया? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 आयोजित किया गया दोस्तों वह 20 फरवरी को किया गया।
अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया वह रणवीर सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठाणे दीवा रेल लाइन का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो ठाणे दीवा रेल लाइन का उद्घाटन किया दोस्तों वह 18 फरवरी को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाणे दीवा रेल लाइन जो कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का हिस्सा है, यह रेल लाइन कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई? तो दोस्तों 620 करोड़ रुपए की इसे बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठाणे दीवा रेल लाइन का जो उद्घाटन किया गया इसमें क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों 1.4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल हैं एवं 21 छोटे पुल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का जो उद्घाटन किया गया वह नासिक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल बायो सेफ्टी लैब को किसने मिलकर तैयार किया? तो दोस्तों मोबाइल बायो सेफ्टी लैब को जो मिलकर तैयार किया दोस्तों वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लोन्ज जाइडस के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला कौन सा राज्य का जिला 100वां जिला बन गया? तो दोस्तों हाल ही में जल जीवन मिशन से जो जुड़ने वाला राज्य का जिला बन गया दोस्तों 100वां जिला वह बन गया हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां जिला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो नए डीजीपी के रूप में चुना गया वह आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीश सेठ जिन्हें नया डीजीपी चुना गया किसका कार्यभार संभालेंगे? तो दोस्तों संजय पांडे का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों यस बैंक ने जो हाल ही में कार्यक्रम की शुरुआत की दोस्तों वह एग्री इन्फिनिटी का उद्घाटन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई राजभवन में हाल ही में दरबार हॉल का जो उद्घाटन किया वह किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों मुंबई राजभवन में जो हाल ही में दरबार हॉल का जो उद्घाटन किया गया वह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक ओपन हेकटेक को नीति आयोग द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया? तो दोस्तों फोन पे के द्वारा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों पंचतंत्र पर जो पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया दोस्तों वह निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र कोई संस्थाओं की श्रेणी में वित्त रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? तो दोस्तों रेलटेक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBL बैंक लिमिटेड बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो दोस्तों RBL बैंक लिमिटेड बैंक के साथ जो पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की जो पेशकश की दोस्तों वह पैसाबाजार.com में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो तंबाकू छोड़ो ऐप जो लॉन्च किया गया दोस्तों वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया तो इसका आंसर लगाएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या मुखर्जी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ वह कौन थी? तो दोस्तों संध्या मुखर्जी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ दोस्तों वह बंगाली गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों RK सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए किस कंपनी ने वेस्ट तो वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के लिए वो कंपनी वेस्ट तो वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम का जो शुरुआत की दोस्तों वह भारतीय लघु उद्योग ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया? तो दोस्तों एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को जो शुरुआत किया दोस्तों वह यस बैंक ने शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कला रामचंद्र को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो कला रामचंद्र को पहला महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया दोस्तों वह गुरुग्राम का किया। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को किस उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? तो दोस्तों कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 को जो प्रावधानों को जो रद्द कर दिया वह कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस खनन कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ करार किया? तो दोस्तों वेदांता ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों RBL बैंक के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य और आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण के अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो दोस्तों राजस्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय द्वारा गीता मित्तल को प्रशासनिक की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यह गीता मित्तल को जो प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वह दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रशासकों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष जो चुना गया वह विनीति जोश को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूटन बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? तो दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट न्यूटन बनाने वाली जो पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी दोस्तों वह डाबर इंडिया बनी। अगला क्वेश्चन है किस बैंक के CEO संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया? तो दोस्तों ICICI बैंक के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति मामले के मंत्रालय ने तेलंगाना में मोदाराम जातरा महोत्सव के लिए कितने रुपये मंजूरी किए? तो दोस्तों 2.26 करोड़ की मंजूरी किए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2021-22 में 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए स्माइल शुरू किया? तो दोस्तों सामाजिक और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है आजीविका तथा उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता स्माइल का शुभारंभ कितने करोड़ रुपए व्यय के साथ किया? तो दोस्तों 365 करोड़ रुपए के साथ व्यय के साथ किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट
सैटेलाइट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया? तो दोस्तों वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है दोस्तों, वह पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, IITM रिसर्च पार्क ने अक्षय ऊर्जा पर किसके साथ मऊ पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों गोबन इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय बदल देगा? तो दोस्तों वह 2024 तक कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय में बदल देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ओशियन सिस्टम समिट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों वन ओशियन समिट 2022 जो आयोजित हुआ दोस्तों वह फ्रांस में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों दरबार हॉल का जो उद्घाटन किया दोस्तों वह मुंबई के राजभवन में किया। अगला क्वेश्चन है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो दोस्तों नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को जो अनुमति देने वाला पहला देश बन गया वह इजराइल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और UNDP इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के साथ लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वह कहाँ गया? तो इसका आंसर लगाएंगे मुंबई के राजभवन में शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 696 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर बिहार में NH 333B पर गंगा नदी एपोज प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों केंद्र सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा को शुरू करेगा? तो दोस्तों IRCTC जो 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से सेवा चालू करेगा दोस्तों वह पके हुए भोजन की सेवा चालू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटने के लिए 9-11 फरवरी 2022 को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह फ्रांस में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, M जगदीश कुमार को किसका नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों M जगदीश कुमार का जो नया अध्यक्ष चुना गया वह UGC का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो दोस्तों यह मेलबोर्न में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों में के लोकतंत्र सूचांक में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों सबसे ऊपर देश जो रहा दोस्तों वह नॉर्वे देश रहा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों भारत का जो स्थान रहा दोस्तों वह 46वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वह 11 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 की मंजूरी दी? तो दोस्तों यह हरियाणा ने मंजूरी दी।
अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव न करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? तो दोस्तों रेपो रेट जो दर रखा दोस्तों वह 4% बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने हाल ही में विदेश ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों यह पहला स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वाले का आंकड़ा कितना रहा? तो दोस्तों यह 3,000 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसे यूजीसी का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों एम जगदीश कुमार को नया यूजीसी का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया वह अक्षय कुमार को चुना गया। अगला क्वेश्चन है फाइजर इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों फाइजर इंडिया ने जो हाल ही में अपना नया अध्यक्ष चुना गया वह प्रदीप शाह को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दे दी? तो दोस्तों हाल ही में जो 3 नामों को बदलने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी दोस्तों वह मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलिंग क्वाइलिंब स्केटबोर्ड जैसे नए गेम्स को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2028 में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ चुका है? तो दोस्तों वह जम्मू कश्मीर राज्य जुड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा? तो दोस्तों आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने जो अपना नाम रखा दोस्तों वह गुजरात टाइगर्स रखा। अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा तो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों एटलस क्षुद्र ग्रह टैंकिंग सिस्टम नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली ओसीएम साइट घोषित किया गया? तो दोस्तों पहला जो ओसीएम साइट घोषित किया गया दोस्तों वह अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस देशन संस्कृत प्रदेश में खोला गया? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो स्थापित किया गया दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडी बडी जो कि भारत के सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 देशों ने सीपीईसी के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों चीन एवं पाकिस्तान ने समझौता किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए जो ऑपरेशन शुरुआत की दोस्तों वह आहट ऑपरेशन को शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में परम शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा किया गया? तो दोस्तों परम शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम जो खोलने की घोषणा किया गया है सर दोस्तों वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया? तो दोस्तों सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का जो निधन हुआ उसका क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम प्रवीण कुमार सोबती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, उन्होंने किसे पीछा छोड़ा? तो दोस्तों हाल ही में गौतम अडानी जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने दोस्तों वह मुकेश अंबानी को पीछा छोड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया? तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दे दी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित को हाल ही में किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम क्या रखने की मंजूरी दे दी? तो दोस्तों होशंगाबाद का जो नाम बदलने की मंजूरी दे दी दोस्तों वह नर्मदापुरम नाम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनेश प्रसाद सककालीन को हाल में किसका निर्देशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दिनेश प्रसाद सककालीन को जो हाल ही में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया वह NCORT के नियुक्त किया गया निर्देशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोस साथजेटाइकिस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों वह ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के कौन से स्कीयर ने 4 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की? तो दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान ने स्कीयर 4 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में भारत में किस सुपरफास्ट कंप्यूटर को कमीशन किया या परमिशन दिया? तो दोस्तों परम प्रवेग का परमिशन किया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में 1000वां एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो दोस्तों 2022 में जो 1000वां एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी वह भारत बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2022 को कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो दोस्तों वह भारत बन गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों ओडिशा राज्य में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश द्वारा पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता? तो दोस्तों सेनेगल ने पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों वह अक्षय कुमार को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनत संधू हाल ही में किस देश में भारत की नई राजदूत के लिए नियुक्त किए गए? तो दोस्तों रीनत संधू को जो हाल ही में नियुक्त किया गया दोस्तों वह नीदरलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त की गई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में AFC महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए चीन ने किस देश को 3-2 से हराया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्कूल तथा कॉलेज में ओबवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की शुरुआत किया? तो दोस्तों ओबवा आर्ट ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग का जो शुरुआत किया दोस्तों वह कर्नाटक राज्य ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो दोस्तों शांति श्री धूलपुरी पंडित बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटोनिया कोस्टा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इंटोनिया कोस्टा को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों वह पुर्तगाली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों तीसरे बॉर्डर हाट का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वह त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने ICIC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NCERT के नए निर्देशक के रूप में चुना गया? तो दोस्तों NCERT के नए निर्देशक के रूप में जो चुना गया वह दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस के जो प्रबंधक के रूप में चुना गया वह राहुल भाटिया को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ? तो दोस्तों 6 फरवरी को जो प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ दोस्तों वह लता मंगेशकर का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग UGC के नए चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों M जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय द्वारा तोरगिया महोत्सव 2022 मनाया गया? तो दोस्तों तोरगया महोत्सव जो मनाया गया वह अरुणाचल प्रदेश के समुदाय द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नीदरलैंड के जो भारत की नए राजदूत के रूप में चुनी गई तो वह रीनत सिंधु को चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर किसने ने पेश किया? तो दोस्तों इंटेलिजेंट मैसेंजर जो पेश किया तो पेटीएम मनी ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने जनवरी 2022 को शपथ लिया? तो दोस्तों सियामारो कास्त्रो ने शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना लागू की गई? तो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड जो लागू की गई दोस्तों वह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा नेट के खिलाफ बिल पास किया? तो दोस्तों तमिलनाडु ने नीट के खिलाफ बिल पास किया। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में किसके बहिष्कार की घोषणा की गई? तो दोस्तों भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS विक्रांत पर किसका परीक्षण किया? तो दोस्तों INS विक्रांत पर जो परीक्षण किया गया दोस्तों वह राफेल लड़ाकू विमान समुद्री संस्करण का परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोंडा राम संगमा ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया? तो दोस्तों शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2022 को भारत के निर्यात आयात बैंक और किस देश की सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट दोस्तों ने बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दोस्तों त्रिपुरा में रखी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश देव का मुंबई में निधन हुआ वह कौन थे? तो दोस्तों रमेश देव का जो निधन हुआ वह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रण का पदभार दिया गया? तो दोस्तों महालेखा नियंत्रण का जो पदभार दिया गया वह सोनाली सिंह को दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछे किसे महालेखा नियंत्रण का पदभार दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो दोस्तों हाल ही में जो RBI द्वारा उस बैंक का जो लाइसेंस रद्द कर दिया दोस्तों वह महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022
में कि सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी किस राज्य को चुना गया? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड 2022 का जो लोकप्रिय पसंद श्रेणी जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का झांकी चुना गया दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2022 लोकप्रिय पसंद श्रेणी पॉपुलर चांस कैटेगरी में किस राज्य को चुना गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो दोस्तों पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री चुने गए वह भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2022 परेड के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया? तो दोस्तों भारतीय सेना को चुना गया। अगला क्वेश्चन है प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 या 26-27 तक कितने अनुमानित की गई? तो दोस्तों $5 ट्रिलियन अनुमानित की गई। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस जो है दोस्तों वह फरवरी में मनाया जाता है, जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र बजट कब पेश किया? तो दोस्तों 1 फरवरी 2022 को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने की घोषणा की। किस देश की तकनीकी सहायता से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंट में बदला जाएगा? तो दोस्तों इजराइल के गांवों के देश की तकनीकी से बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नामक जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों वह किरण बेदी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो दोस्तों अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला जो बनी दोस्तों वह माया एंजेला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरएमपी कार्यक्रम को कितने रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की? तो दोस्तों 6000 करोड़ रुपये से अनुमानित लागत से शुरू करने की घोषणा की। इसके बाद भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया? तो दोस्तों कर्नाटक में बेलूर हालोवीड और सोमनाथपुरा को होयसला मंदिर को विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो दोस्तों पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री चुने गए वह भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा को चुने गए। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया? तो दोस्तों स्पेस एक्स को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8% से दर से बढ़ती रहे तो 2025-26 या 26-27 तक कितना अनुमानित किया गया? तो इसका आंसर लगाएंगे $5 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को भूमि और गैर भूमि संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्टैग करने के लिए किस निगम की स्थापना की? तो दोस्तों राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कि उस मिसाइल का क्या नाम है? तो दोस्तों हवासोंग 12 में नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने की घोषणा की। किस देश से तकनीकी से सहायता से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा? तो दोस्तों इजराइल देश की तकनीकी से बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ता द्वारा हाल ही में कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीकी विकसित की गई? तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज एएल सुपर कंप्यूटर 2022 में के मध्य तक किस कंपनी का होगा? तो दोस्तों मेटा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया वह 31 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए टेरापो ने किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ वह कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में जो बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ वह शिक्षाविद थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूएसए 2019 का जो निधन हुआ उसका क्या नाम था? तो दोस्तों मिस यूएसए 2019 का जो निधन हुआ उसका नाम था चेस्ली क्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक एप्स किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों पेटीएम मनी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नामक जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों वह किरण बेदी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों सऊदी अरब का जो पहला योग महोत्सव मनाया गया दोस्तों वह जोधा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों गेम्स 24x7 के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों वह ऋतिक रोशन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों महिला एशिया 2022 का जो खिताब जीता दोस्तों वह जापान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया? तो दोस्तों सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी वाले यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एमएसएमई के जो प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया वह पांडुचेरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो दोस्तों माया एंजेलो जो है दोस्तों वह अमेरिकी सिक्का पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इसरो के जो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों वह डॉक्टर एस सोमनाथ को चुना गया। अगर क्वेश्चन पूछे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर एस सोमनाथ को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दूरसंचार कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों 2 वर्ष तक कॉल और मैसेज को सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में फ्री ट्रेड डिजिटल आइडियल की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय ने शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो दोस्तों राफेल नडाल ने जो जीता दोस्तों ग्रैंड स्लैम खिताब हुआ 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया? तो दोस्तों ऐप सेवा पोर्टल 2.0 जो लॉन्च किया दोस्तों वह आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया? तो दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली महिला कौन है? तो दोस्तों शियोमारा कास्त्रो बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।